क्या आपको भी ऐसी कोई शिकायत है कि मेरा बहुत जल्दी जो वीर्य है वो निकल जाता है, मेरा जो सेमेन है वो निकल जाता है, मेरा तो डालने से पहले ही निकल जाता है या डालते ही निकल जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो हमारे जो मर्द प्रजाति है, जो हमारे आदमियों की जो सोसाइटी है या जो हमारे जो मेल्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है कि हमारा जो है वीर्य जो इसको हम सेमेन बोलते हैं वो बहुत जल्दी निकल जाता है और मतलब इसको हम जिसको शीघ्रपंता बोलते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज इस वीडियो में ना हम इस बारे में ही बात करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में आपको शीघ्रपतन है, कि आपको जल्दी निकलता है, आपको प्री इजैकुलेशन है, या फिर आपका ये वहम है, आपका ये भ्रम है। और अगर है तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या इसके पीछे रीजंस होते हैं और इसके पीछे क्या ट्रीटमेंट होता है अगर ये है तो। चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि सेक्स से रिलेटेड वीडियो है, जो कि हमारा 90% जो मेंस हैं उनके लिए है, बट जो फीमेल्स हैं जिनके हस्बैंड हैं, जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, ये वो वीडियो वो भी देख सकते हैं, सो दैट किसी ना किसी के दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है तो वो इस चीज़ वीडियो को देखकर क्लियर कर ले। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं शीघ्र पतन। मतलब जब लड़के अपना जो वीर्य होता है, उनका जो सेमन होता है, उनकी शिकायत होती है कि ये हमारा बहुत जल्दी निकल जाता है, हमारा टाइम नहीं है, हमारा सेक्स टाइम नहीं है, मतलब हम प्रॉपरली सेक्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, हमारा टाइम नहीं है। तो देखिए क्या होता है, जब आपका सेमन आपको लगता है कि आपका टाइम से पहले, आपका डालने से पहले निकल गया है या डालने के 10 से 15 सेकेंड में निकल गया है, तो ही हम उसको शीघ्र पतन या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। ये तब है जब आपने डालने से पहले निकला या डालते ही 10-15 सेकंड में निकल गया उस टाइम पर। बट इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो उसके दूसरे अदर सोर्सेज हैं, उसकी अदर का और कारण होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं, जो 90% लोग हैं ना वो इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं अपने टाइमिंग और अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर। वो सोचते हैं कि उनके अकॉर्डिंग टाइमिंग कुछ अलग चीज़ होती है और एक्सपेक्टेशंस उनकी कुछ हाई होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मैंस हैं, सोसाइटी में जो मैन हैं, वो 90% इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड करते हैं और इसको शीघ्र पतन का नाम दे देते हैं या फिर जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है उसका नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है मैं बताती हूँ। इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है ना, एक होते हैं दोस्त और एक होता है बीएफ, जिसको हम ब्लू फिल्म्स बोलते हैं। दोस्तों से बात करेंगे तो दोस्त, कोई भी दोस्त होगा, 15-20 मिनट से कम नहीं बताएगा अपना टाइम, अपना सेक्स टाइम 15-20 मिनट नहीं बताएगा। बीएफ देखोगे, ब्लू फिल्म्स देखोगे, उसमें एक 1-1.5 घंटे का टाइम दिखाता है। तो क्या होता है, जब आप ये इनसे बातें करते हो, दोस्त से बातें करते हो, क्योंकि वो डींगे हाँकते हैं ना, दोस्त से बातें करते हो या आप बीएफ देखते हो, ब्लू फिल्म्स देखते हो, तो क्या होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। वो एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ती हैं तो आप टाइमिंग और अपनी एक्सपेक्टेशन को कंपेयर करने लग जाते हो और आपको ये लगता है अरे मुझे तो कोई बीमारी है, मुझे तो शीघ्र पतन है और मेरा तो बहुत जल्दी निकल जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका जो एक्चुअल टाइम है वो 2 से 3-4 मिनट का ही होता है। 15-15 मिनट, 1-1 घंटा किसी का टाइम कोई नहीं होता है। तो चलिए ये होता है। अब मैं बताऊँ इसका रीज़न क्या होता है। अगर किसी को है, मान लीजिए अब ये तो हुआ कि टाइम और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 90% लोगों को मिसअंडरस्टूड हो गया, बट 10% ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में ये होता है। जो हमारे 10% लोग होते हैं उनका डालने से पहले निकल जाता है या डालते ही 10 से 15 सेकंड के अंदर निकल जाता है। तो उनमें क्या कारण होता है? देखो उनमें कारण होता है, सबसे पहले होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसमें हार्मोन, जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें हार्मोन्स होते हैं, जो वो सेल्स एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन में ट्रांसफ़र होते हैं ना, जब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है, वहाँ पर कोई इम्बैलेंस आता है, इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें दवाई दे के इसके जो सेल्स के बीच में जो हार्मोन्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और इसकी वजह से भी जो है वो टाइम बढ़ जाता है। दूसरा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर दोस्तों से बात कर या फिर ब्लू फिल्म्स देखकर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हो, अपने टाइम को बढ़ा देते हो, तो वो आपकी एक तरह का एक्सपेक्टेशंस है, वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसका जो हमारी रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। तीसरा होता है एजुकेशन। जैसे कि ये बहुत ही मैं बोलूँ बीइंग अ डॉक्टर, ये बहुत ही गलत बात है कि हमारे इंडिया में ना सेक्स एजुकेशन को बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ है कि नहीं, मतलब बच्चों के सामने कोई बात करो तो हौ करने लग जाते हैं, किसी के सामने नहीं करो। आप किसी से खुल के इस बारे में बात नहीं करते हो, एक औरत से खुल के इस बारे में बात नहीं करती है। तो क्या होता है कि देखो, मुझे नहीं पता ये चीज़ें इंडिया में हैं और ये कब तक रहेंगी। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली दी जाए तो ना तो लोग गलत जगहों पे जाकर गलत इन्फॉर्मेशन लेकर अपने साथ कुछ गलत करेंगे, ना कुछ गलत दवाइयाँ खाएंगे, और ना ही जितने ये रेप्स वगैरह होते हैं ना, इनके केसेस भी कम हो सकते हैं।
प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन है ही नहीं, लोगों को इतना ज़्यादा वो बना दिया है। अब क्या होता है इसमें, एजुकेशन का मतलब होता है जैसे मिसमैच। अब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप मान लो आप मैन हो, ठीक है, आपकी पार्टनर है। अब आपने तो क्या सोचा, आपके पास, आप ऑफिस से आए, आपको ठीक है, आप अपना मूवी वगैरह देख लो, आप अपना टाइम स्पेंड करो, आप पीएफ देख लो, आप ब्लू फिल्म देख लो, तो आपके अंदर ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू हो गया। आपके अंदर वो सेक्सुअल डिज़ायर, आपकी मेंटालिटी में, आपके दिमाग में वो सेक्स की चीज़ें शुरू हो गई है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आपकी वाइफ बच्चों को संभाल रही है, खाना बना रही है, उसके दिमाग में अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो घर का काम कर रही है, वो तो प्रिपरेशन कर रही है आपके डिनर की, आपके बच्चों की नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रही है। बट आप क्या कर रहे हो, आप तो मूवीज़ देख रहे हो, दोस्तों से बात करो या कुछ करो, तो आपका क्या हुआ, 2 से 3 घंटे पहले ही मेंटली एक सेक्शुअल डिज़ायर शुरू हो गया। जब आप अपने पार्टनर के साथ आते हो तो क्या होता है कि आने के बाद जब आप सीधे डायरेक्ट इंसर्ट करते हो, तो क्या होता है कि आप तो वो 3 घंटे पहले से जो मेंटली सेक्सुअली डिज़ायर लेके बैठे थे, आपने डाला, आपका हो गया। क्यों? क्योंकि आप 3 घंटे से वो चीज़ कर रहे थे, आपका हो गया। बट वाइफ का क्या हुआ, वो तो काम कर रही थी, वो इतनी बिजी थी कि उसके दिमाग में वो आया ही नहीं। तो उसका जो सेक्स टाइम था वो शुरू हुआ जब आपने उसके अंदर डाला। तो क्या होता है, अब आप सोचो कि जिस चीज़ में आपको 3 घंटे लगे, क्या उस वाइफ को उस 2 से 3 मिनट में, जब आप इजैकुलेट करते हो, उस 2 से 3 मिनट में क्या आपकी वाइफ को वो सेक्स टाइम मिलने पे वो सब चीज़ें हो सकती हैं? तो लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है कि हमारा जल्दी इजैकुलेट हो जाता है और हमारी जो वाइफ है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, ये सब टाइमिंग है। आपका सेक्स टाइम शुरू हुआ जब से आपने ब्लू फिल्म देखना शुरू करा, या आपने दिमाग में, ऑफिस से आया, आपके दिमाग में बैठ गया कि भैया आज तो मेरे को करना है ना, तो आपने करा। बट आपकी वाइफ कहीं और बिजी थी, उसके दिमाग में नहीं आया। आपका सेक्स टाइम चला 3 से 4 घंटे का, जो कि पहले मेंटली चला, फिजिकली लास्ट में आया। बट वो जो मेंटली चल रहा था उसने आपको इतना प्रिपेयर कर दिया कि आपने उसको डायरेक्ट प्रोसीजर में लाना शुरू कर दिया और आपने डायरेक्ट फिजिकल कर दिया। बट वाइफ का जो था, वो जो सेक्स टाइम था वो तब शुरू हुआ जब आपने इंसर्ट कर दिया। तो उसका जो टाइम था वो बहुत शॉर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि वाइफ सेटिस्फाई नहीं होती है। एक्चुअल क्या होता है कि वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेक्स टाइम, कि आपका सेक्स टाइम क्या है। आपका लंबा चला, वाइफ का शॉर्ट चला, तो यही रीज़न होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, या आप कोई शीघ्र पतन है, या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको होता है। इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो प्राइमरी हमारे लोग होते हैं वो होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ, जिनका हमेशा से स्टार्टिंग से ही ऐसा टाइम रहा है कि डालने से पहले ही निकल जाता है, या फिर डालते ही 10 से 15 सेकंड में निकल जाता है। सेकेंडरी वो होते हैं जिनकी शादी हो गई है, 4 से 5 साल तक सब अच्छा था, टाइमिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट अब शादी के 4 से 5 साल बाद जाकर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका डालने से पहले निकल जाता है, या 10 से 15 सेकेंड के बाद निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये हमारी जो चीज़ें होती हैं, इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि SSRI करके एक दवाई होती है जो 3 से 4 महीने आपको खानी होती है। SSRI करके दवाई होती है, वो आपको देनी होती है। तो उस टाइम पे वो आपको हेल्प करती है आपके सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, आपके जो इरेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपका सेक्स टाइम, जब आप इजैकुलेट जल्दी कर देते हो, तो आपका जो है वो इरेक्शन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सामने बंदे को प्रॉब्लम होती है। तो क्या हुआ, SSRI जो दवाई होती है 3 से 4 महीने खानी होती है। दूसरी ऑन डिमांड होती है, जैसे मान लो जिनकी शादी हो गई है उनको SSRI दे देते हैं 3 से 4 महीने खाने के लिए। बट कुछ ऐसे हैं जो अनमैरिड है, जो कि महीना 2 महीना में कभी सेक्स करते हैं, कभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सेक्स करते हैं, तो उनके लिए रेगुलर ये दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 महीने वो ऑन डिमांड खा सकते हैं। लाइक जिस दिन वो मिलेंगे उस दिन वो 3 से 4 घंटा पहले ये मेडिसिन खा सकते हैं, खाकर फिर वो अपने जो सेक्स टाइम है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है, कुछ कॉन्डोम्स होते हैं हमारे जो कि सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने का वो करते हैं, क्योंकि उस कॉन्डोम्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी मेडिसिन बनी होती हैं। जो मेडिसिन बनती हैं वो आपका जो इरेक्शन है उसको लॉन्ग टर्म कर आपका जो सेक्स टाइम है उसको बढ़ाती है। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे कॉन्डोम के लगे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। तो वो यही होता है कि उसमें केमिकल्स होते हैं, जो दवाइयाँ आप खा रहे हो वही दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से वो करता है। इसमें बस ये है कि कुछ केमिकल्स की वजह से आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो हमारा स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा मेजर प्ले रोल करता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर स्ट्रेस में रहोगे तो आपका जो शीघ्र पतन है वो बहुत ही कॉमन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ब्रेन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है।
और जो मैंने बताया SSRI जो मेडिसिन मैंने बताई हैं ऑन डिमांड और रेगुलर बेसिस पे दोनों के लिए, वो आपके डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर वर्क करती है। ब्रेन के ऊपर वर्क करने की वजह से जो सेल्स के बीच में हार्मोन्स का चेंज हो रहा था उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आपका जो है सेक्स टाइम बढ़ जाता है। दूसरा मैंने यही बताया, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस फ्री रहना है अगर आपको ये नेचुरली इसको ठीक करना है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एक्चुअल में आपको ये जो है शीघ्र पतन या फिर हम बोलते हैं सेक्स टाइम कम होना, ये एक्चुअल में आपको है या फिर आपकी एक भ्रम है अपने दोस्तों से बात कर या फिर ब्लू फिल्म देखकर, जो कि सरासर झूठ है। एक एक घंटा 20-20, 25-25 मिनट जो लोग बोलते हैं या फिर एक एक घंटा जो ब्लू फिल्म में दिखाते हैं, वो सब चीज़ें झूठ है। आपकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो ही ठीक है। हाँ, अगर आपका डालने से पहले निकल जाता है या 15 सेकेंड के अंदर निकल जाता है तो वो शीघ्र पतन की बीमारी है, तो वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, तो उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, उसको ठीक करा जा सकता है। बाकी इसके साथ साथ आप अपनी डाइट अच्छी लीजिए, अपना ध्यान रखिए, कोई भी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ना लोगों का इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतने मिसअंडरस्टूड होते हैं ना कि बस वो हर चीज़ को गलत ही लेके जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन इतना ज़्यादा ख़राब है कि लोगों को ना कोई किसी को बात करने देता है इस बारे में, ना कोई किसी से इस बारे में बात सुनता है। बट ऐसा नहीं है, वी हैव टू चेंज। जब तक हम सेक्स एजुकेशन को कॉमन नहीं करेंगे, हमारे इंडिया में क्राइम भी बढ़ते रहेंगे और हमारे इंडिया में जो गलत फहमियाँ, गलत चीज़ें सुन के लोग कुछ भी खाते पीते रहते हैं, वो भी बढ़ता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप सबके साथ इसको शेयर करना, अच्छा लगा इसको लाइक करना। कल हम दूसरे किसी हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।